नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KKR स्टडीज़ पे। दोस्तों, आजकल कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है तो SSC और HSSC वगैरह थोड़े अलग तरीके के प्रश्न पूछने लगे हैं परीक्षाओं में। तो दोस्तों, आज ऐसा ही मैं एक विषय लेके आया हूँ जो हिंदू धर्म होता है हमारे जो वैदिक ग्रंथ होते हैं उनमें 16 संस्कार बताए गए हैं। संस्कार से तात्पर्य होता है कि इसमें धार्मिक कृत्यों के द्वारा शरीर, मन और मस्तिष्क को शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करके उसको समाज में रहने योग्य बनाया जाता है। तो इसी श्रृंखला में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है गर्भाधान संस्कार। जब महिला गर्भवती होती है और वो गर्भ धारण करती है उस समय पे यह संस्कार किया जाता है। पहले नंबर का संस्कार होता है यह। दूसरे नंबर पे आता है पुंसवन संस्कार। यह गर्भधारण के तीसरे महीने में किया जाता है। यह संतान के तेजस्वी बनाने के लिए, संतान ताकि तेजस्वी हो उसके लिए इस संस्कार को किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे सीमंतोन्नयन संस्कार आता है। इस संस्कार में गर्भ की रक्षा के लिए इस संस्कार को किया जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे जातकर्म संस्कार आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको शहद चटाकर इस संस्कार को पूरा किया जाता है। फिर 5वें नंबर पे आता है हमारा नामकरण संस्कार। इसमें बच्चे का नामकरण किया जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है, जब बच्चे को पहली बार बाहर निकालते हैं और सूर्य देव के दर्शन कराते हैं, इस संस्कार को निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। नंबर 7 पे अन्नप्राशन संस्कार आता है। इसमें जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता है इस संस्कार को तब किया जाता है। उसके बाद मुंडन संस्कार आता है, या इसको चूड़ाक्रम संस्कार भी कहते हैं। इसमें बच्चे की सर से केस मुंडवाए जाते हैं। और इसके बाद 9वें नंबर पे आता है कर्णवेधन संस्कार। इसमें बच्चे के कानों का वेधन किया जाता है। उसके बाद नंबर 10 पे विद्यारंभ संस्कार आता है। जब बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू करता है, शिक्षा शुरू करता है, तब 10वें नंबर पे इस संस्कार को किया जाता है। इसके बाद नंबर 11 पे उपनयन संस्कार आता है। इसमें बच्चे को जनेऊ धारण करवाया जाता है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। फिर जब वह बड़ा हो जाता है और वेद पढ़ने शुरू करता है तब वेदारंभ संस्कार किया जाता है। फिर 13वें नंबर पे केशांत संस्कार आता है। जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है और उसकी पहली बार दाढ़ी कटवाई जाती है तब यह संस्कार पूरा किया जाता है। इसको केशांत संस्कार कहते हैं। फिर जब उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तब मनाया जाता है संवर्तन संस्कार। संवर्तन संस्कार 14वें नंबर पे आता है और शिक्षा पूरी होने पर इसे किया जाता है। फिर इसके बाद 15वें नंबर पे विवाह संस्कार आता है और 16वें नंबर पे आता है अंत्येष्टि संस्कार। इसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप उसको मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक।